इसमें तो हमने अलग से कोई रिजर्वेशन नहीं कहा। ये भारत सरकार ने ऑलरेडी मंडल कमीशन के तहत 27% रिजर्वेशन दिया है। इसमें कोई प्रावधान की जरूरत नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा कि जिसके लिए हमने आरक्षण दिया और वो आरक्षण का हक अगर उनको नहीं मिल रहा है तो निश्चित रूप से इनको आरक्षण का हक मिलना चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने अपने गलत जो उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो मनसा है, तो उसके वजह से ये लागू अभी तक नहीं हो पाई है। अगर ये रिपोर्ट अपने टाइम बॉन्ड के अंदर नहीं करते हैं, प्रकाशित नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोग जाकर के वहां धरना देने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम गर्दनीबाग धरना स्थल पे मैं इस वक्त मौजूद हूं और आपको बताना चाहूँगी कि आरक्षण का जो मामला है वो थम नहीं रहा है। लगातार आरक्षण के लिए हर लोग आवाज़ उठाते ही जा रहे हैं और अब यह बात दिल्ली तक पहुंचने वाली है। चलिए, ये जो देख रहे हैं आप, आरक्षण के लिए ही यहाँ पे मौजूद है। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट अविलंब लागू करने हेतु आप देख रहे हैं 1 दिवसीय धरना है। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट अविलंब लागू कराने हेतु यहाँ पे ये लोग पहुँच रहे हैं। सामाजिक न्याय आंदोलन क्या है रोहिणी आयोग और किस लिए आखिर ये लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं? सुभाष जी, मुझे ये बताइए कि आखिर ये जो रोहिणी आयोग जो आप बोल रहे हैं इसकी रिपोर्ट अविलंब लागू हो। देखिए, भारत की सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा पर 2017 में एक कमीशन का गठन किया और वो कमीशन दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस जे रोहिणी की अध्यक्षता में बनी 4 सदस्यीय कमेटी बनी। और भारत सरकार ने इसको, चूँकि मंडल कमीशन 1993 में लागू हुआ भारत में, और मंडल कमीशन में जो रिजर्वेशन पिछड़े वर्ग के लोगों को मिला उसमें निश्चित रूप से जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको रिजर्वेशन का बहुत फ़ायदा नहीं मिल पाया। तो उसके लिए एक जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसने अपनी अनुशंसा दिया। 2017 में भारत सरकार ने इसको गठन किया और 6 महीने के कार्यकाल में ही इसको रिपोर्ट सौंप देना था भारत सरकार को। तत्कालीन जो भारत सरकार जो थी और अभी है, तो उसने, चूँकि उनको 19 में चुनाव भी कराना था, तो इसको किसी तरीके से उन्होंने एक्सटेंशन करके 19 तक ले गए और आज तक वो अभी तक रिपोर्ट इसके लागू नहीं हुई। अच्छा, लागू नहीं हुई, इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या जो सरकार है उन्हें इसको लागू करने के बाद कुछ उन लोगों को दिक्कत होगी? देखिए, इसमें तो हमने अलग से कोई रिजर्वेशन नहीं कहा। ये भारत सरकार ने ऑलरेडी मंडल कमीशन के तहत 27% रिजर्वेशन दिया है। इसमें कोई प्रावधान की जरूरत नहीं है। हमारा निश्चित रूप से संवैधानिक जो हक है वो मिला हुआ है। सिर्फ उसमें बाइफरकेट करना है। जैसे बिहार के राज्य में, जो हमारा राज्य बिहार है, तो बिहार राज्य में जब इसके जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने इसको 2 भागों में बांटा, एक BC1 और BC2 करके। तो BC2 मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग थे और बैकवर्ड क्लास के लोग BC1 में। तो सवाल ये पैदा जब लिया कि जब हमारा रिजर्वेशन का जो बाइफरकेशन हुआ तो उसमें जो EBC के लोग थे उनको अलग से रिजर्वेशन मिलना शुरू हुआ। तो ये इनका पूर्ण फायदा यहाँ उठाया गया। अलग से रिजर्वेशन कौन दे रहे हैं? नहीं, ये संवैधानिक बनाया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा कि जिसके लिए हमने आरक्षण दिया और वो आरक्षण का हक अगर उनको नहीं मिल रहा है तो निश्चित रूप से इनको आरक्षण का हक मिलना चाहिए। तो हम इसीलिए भारत सरकार ने इसको बनाया। लेकिन भारत सरकार ने अपने गलत जो उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो मनसा है, तो उसके वजह से ये लागू अभी तक नहीं हो पाई है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि किसी भी रिपोर्ट, माने किसी भी कमीशन का जो रिपोर्ट है उसका एक टाइम बॉन्ड है और वो टाइम बॉन्ड ये है कि 6 महीने के अंदर के लिए इनको बनाया गया था। लेकिन 13वीं बार आप समझ लीजिए कि अगर फरवरी 17 में इसको बनाया गया तो आप समझ लीजिए कि 6 महीना का मतलब अगस्त सितंबर तक इसको रिपोर्ट सौंप देना था। लेकिन दुर्भाग्य इसको कहिए कि आज जो है 2022 खत्म होने जा रहा है और अभी तक इसकी रिपोर्ट लागू नहीं हुई है। तो हमारी यही मांग है कि जो 13वीं बार जो इनका जो टाइम बढ़ा है और उस टाइम के अंदर चूँकि 31 जनवरी 2023 तक इनको रिपोर्ट सौंप देना है, तो उसके अंदर ये रिपोर्ट सौंपें और उससे जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको रिजर्वेशन का अपना हक मिले। मुझे ये बताइए, उतने दिनों के बाद 2017 की यह बात है, आप लोग इतने दिनों के बाद क्यों
नहीं नहीं, हम लोगों को देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार हम लोग इसके लिए आवाज़ उठाया है। आपको पिछले महीने भी हम लोगों ने आवाज़ उठाया, इसके और पहले भी हम लोगों ने रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट के लिए आवाज़ उठाया। रोहिणी आयोग में जो है हम लोगों को मिलने का काम किया। हमारे बहुत साथियों ने जा करके वो कमीशन के अध्यक्ष से बात किया है। तो हम लोग लगातार प्रयास में हैं। नहीं नहीं, ये तो केंद्र का मामला है जी। है तो राज्य सरकार तो मतलब उसके लिए कुछ तो हस्तक्षेप करेगी ना। राज्य सरकार देखिए, ये नहीं नहीं, सवाल यहाँ यही है कि ये राज्य सरकार के दायरे का चीज़ नहीं है। ये संवैधानिक हक केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार ने ही कमीशन बनाया है। तो इसको केंद्र सरकार की इसकी मॉनिटरिंग करनी थी। जो केंद्र सरकार ने, जो अभी आपने कहा कि जो मंशा उनकी है नहीं है, वो स्पष्ट करें। क्योंकि लगातार 13वीं बार बढ़ने का मतलब है कि असंतोष अब जो है हम लोगों को जागना शुरू हुआ, और जब असंतोष हुआ तो हम लोग सड़क पर उतर गए। और मैं ये भी आपको बता दूं कि हमारा आगे का कार्यक्रम है कि अगर ये रिपोर्ट अपने टाइम बॉन्ड के अंदर नहीं करते हैं, प्रकाशित नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोग जा करके वहाँ धरना देने का काम करेंगे और सरकार को सबक सिखाने का। 11 मार्च को हमने दिया है कि अगर 31 जनवरी को नहीं हुआ तो 11 मार्च को दिल्ली में जंतर मंतर पर हम लोग आमरण अनशन करेंगे। दिल्ली में जाइएगा आमरण अनशन के लिए? हाँ, हमारे नेताजी का आह्वान है, तब चलना है ना। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि आरक्षण का ये मामला है, और जैसा कि यह कह रहे हैं कि रोहिणी आयोग को जो फिर से इसका जो रिपोर्ट है उसको लागू करने की बात करें, 17 की बात है, और केंद्र सरकार की यह बात है, इसमें राज्य सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। और अब इन्होंने जो कहा है कि जनवरी तक इन्होंने कहा है कि अगर नहीं हमारी मांगे पूरी होती है तो फिर मार्च में हम लोग जंतर मंतर जाएंगे और वहाँ पर फिर अपना ये धरना देंगे, वहाँ पर हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।